मोस्ट ऑफन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता था ना, तो वो ये होता था कि सर आगे क्या देख रहे हैं। उसके अंदर हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बर्कले, वॉर्टन, टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के बच्चे पाकिस्तानी जो वापस आ रहे थे काम करने के। मैं 5वीं क्लास में था ना, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। बच्चे आपस में डिस्कस करते थे कि पाकिस्तान नहीं बचेगा, क्योंकि अभी एक्चुअली मुल्क 2 टुकड़े हो चुका था। अल्लाह का वास्ता ये दिमाग से निकालो जी, इस मुल्क में तो जब तक पर्ची ना हो तो कुछ नहीं होता। वो बहुत कुछ होता है, गारंटी कर सकता हूँ, अंडरराइट करके दे सकता हूँ। अगर आप पढ़े लिखे और स्किल्ड हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं तो पाकिस्तान में भी आप कामयाब हो। मैं कायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल का मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। 1 रुपए महीना हमारी स्कूल की फीस होती थी। 16 साल सरकारी तालीमी इदारों में मैंने जिंदगी गुजारी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर हूँ। दैट इज द फ्यूचर। 21वीं सदी की इकोनॉमी जो है ना इधर चलनी है। तो आप 20वीं सदी की मईशत चला रहे हैं, दुनिया 21वीं सदी की मईशत के अंदर चली गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप इंजन ऑफ ग्रोथ बनाएंगे, प्राइमरी इंजन ऑफ ग्रोथ, तो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करेंगे। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए, बेड़ा गर्क कर दिया इस इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का। अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है तो ये इंपोर्ट्स की फाइनेंस कहां से होगी। पाकिस्तान बार बार हर 3-4 साल के बाद एक मैक्रो इकोनॉमिक एक्सटर्नल क्राइसिस में जाता है। रिजर्व्स आपके गिरने शुरू होते हैं, आपकी करेंसी अंडर प्रेशर आती है, आप दौड़े दौड़े जाते हैं आईएमएफ के बाद कि अब्बू बचाओ मुझे। मनी लॉन्ड्रिंग तो फिर भी मुश्किल काम था बाहर, यहाँ तो दिन दहाड़े डिफेंस कराची लाहौर में आप अपना काला पैसा छुपा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद अब हम आते हैं पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं कि यहाँ का कॉर्पोरेट सेक्टर इस वक्त का जो इस आज का पाकिस्तान जो है, आप अब काफ़ी अरसे से आप इससे यू आर लिटिल अवे फ्रॉम दैट, कहाँ पे क्या मिसिंग लिंक है? क्यों ओनरशिप नहीं आ रही? क्यों हमारा आज का बच्चा या आज का बूढ़ा जो भी है वो ओन नहीं कर पा रहा इस मुल्क को? अच्छा, पहली बात तो ये, जैसे आपने कहा ना बहुत अरसा हो गया भैया, ये आपकी वसादत से वो तमाम लोग जो मुझे राब्ता करते हैं कि जी ये फलाना बच्चा है, या मैं हूँ, ये मेरा सीवी है, तो इसकी कॉर्पोरेट दुनिया में, भाई मुझे 14 साल हो गए कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़े हुए, मेरे कॉन्टैक्ट नहीं है। अच्छा देखें, आप ये पूछ रहे हैं कि जो इस वक्त का बच्चा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा है वो पाकिस्तान को क्यों नहीं ओन कर, जॉब भी ऑन नहीं करता, वो किसी को देखिए इस वक्त नहीं मानता, इतनी सख्त डिसइल्यूजनमेंट है कि जिसकी इंतहा कोई, ठीक है ना। इस वक्त तो मैं आपको उसका बताऊं कि एक पैरामीटर अगर आप मेरा दाद का ले लें, क्योंकि सारे लोग पहचानते हैं एयरपोर्ट पे, फ्लाइट पे, होटल में, तो आगे बच्चा बात करता है। तो द मोस्ट ऑफन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता था ना, तो वो ये होता था कि सर आगे क्या देख रहे हैं। या सो मेरा स्टैंडर्ड जवाब होता था कि आगे यार वो कॉकपिट है, उधर पायलट बैठा होता है यार आगे, उसके बाद खला है हवा है आपको पता बादल है पिछले है। 2-3 साल से मुझसे ये नहीं सवाल पूछा जाता। सबसे ज्यादा मुझसे सवाल पता है क्या पूछा जाता है? सर मुल्क बचेगा। ओ इतनी ज्यादा डिस्पोंडेंसी है, इतनी ज्यादा इस वक्त एक लैक ऑफ फेथ है, ठीक है ना। तो इस माहौल के अंदर एवरी सिंगल किड दैट आई कम अक्रॉस इज लुकिंग फॉर अ जॉब आउटसाइड। एवरी सिंगल किड वांट्स टू गो अब्रॉड। सो वो रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है इसी पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको बताऊं, मैं हमारी एक बोर्ड कॉम्पनसेशन कमेटी जो थी, जो एचआर के इश्यूज हैंडल करती थी, तो उनको एज सीईओ आई यूज्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशन, एनुअल प्रेजेंटेशन होती थी जिसमें बहुत मुख्तलिफ सारे एस्पेक्ट्स होते थे। सो एक चीज उसके अंदर जो है वो क्वालिटी ऑफ रिक्रूटमेंट हम शो करते थे। तो मुझे याद है मैं 2006, 7, 8 ऐसा कोई पीरियड था, मैंने प्रेजेंटेशन की एनुअल, और उसमें मैंने 2 पेज थे पूरे और 2-2 कॉलम थे उस पेज में कि पिछले साल एंग्रो में रिक्रूटमेंट जो हुई है वो किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आए। तो जाहिर है उसके अंदर लम्स और जीआईके और आईबीए और ये सब तो थे। उसके अंदर हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बर्कले, वॉर्टन, 2 पेज भरे हुए थे ऑफ टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के बच्चे पाकिस्तानी जो वापस आ रहे थे काम करने के। अल्लाह, बिकॉज इकोनॉमी बूम कर रही थी 5 साल से, इट वाज वेरी स्ट्रांगली ग्रोइंग इकोनॉमी, लोगों को अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी। फिर आजकल मेरे साथ ये भी होता है बहुत सारे, क्या करे बच्चा, सर अभी तो सच्ची बात है बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा बाहर भी ज़रा मुश्किल हुआ है, वहाँ भी कंडीशंस ठीक नहीं है। सर अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी,
आप लोगों को देख के हम वापस आ गए, हम एक्साइटेड थे कि यार आगे Alright, मुल्क अच्छा alright. होगा। सो देयर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म भी रहा है, ऐसा नहीं रहा कि ये हमेशा से ऐसी है, एंड इसीलिए आई एम श्योर ऐसा रहेगा नहीं, एंड आई एम श्योर बेहतर वक्त आएगा, इससे आगे बेहतर हालात आएंगे। बट अभी तो ये सिचुएशन हुई है, तो उस माहौल के अंदर एक डिसएन्चैंटमेंट है। डिजास्टर्स अपॉर्चुनिटीज भी लेके आते हैं, ऑफ कोर्स। तो क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं यूथ के लिए यहाँ पे? अच्छा, मैं आपको पहले ये एग्जांपल दूं ना इसकी, मैं तो बड़ा इससे गुजर चुका हूं और मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। 9/11 हो गया जी, हाँ, उस साथ हमारे सुपर पावर आ गई दोबारा से, पहले एक गई थी बड़ी मुश्किल से, दूसरी आ गई। हाँ। बमबारी हो रही है, बम फट रहे हैं पाकिस्तान में, खौफजदा दुनिया पाकिस्तान में आने के लिए, सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर डर गए। हाँ। तो मैं हंसता था, मैंने कहा यार एंग्रो को तो फ्री फील्ड मिल गई है। हाँ। आई लिटरली, मेरे लिए सबसे मुश्किल फैसला ये होता था कौन सा बिजनेस नहीं करना, अपॉर्चुनिटीज की बिजनेस नहीं करना। इतनी अपॉर्चुनिटी की लाइन लगी हुई, कोई आने को डरे हुए लोग, सो डिजास्टर क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। मतलब ये हालत होती थी, कोई मीटिंग पाकिस्तान में नहीं होती थी हमारी गोरों से, कोई गोरों से जापानीज से जो भी मीटिंग करनी हो दुबई जाना पड़ता था। मैं हर महीने दुबई होता था क्योंकि सारी मीटिंग्स वहां पे आना नहीं चाहता था, आता ही नहीं था यहाँ पे। सो अपॉर्चुनिटी देखें, अगर ऐसी सिचुएशन है, जरा सा रोल बैक करते हैं ताकि लोगों को, जो कि ये मैं थ्योरेटिकल आगे की नहीं बात कर रहा, जब मैं 5वीं क्लास में था ना, तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो ये जो पेसिमिज्म की अभी आपने बात की, सोचें उस वक्त है पेसिमिज्म, हम क्लास 5 के बच्चे, या उस वक्त तक आप समझ लें कि जब हो गया उसके बाद मैं क्लास 6 का बच्चा हूँ, 7th का बच्चा, 6th और 7th क्लास के बच्चे आपस में डिस्कस करते थे कि पाकिस्तान नहीं बचेगा, क्योंकि अभी एक्चुअली मुल्क 2 टुकड़े हो चुका था। बिल्कुल सही। सो हम वहां से गुजरे हैं। हमारी मैं कराची में केडी एक्सटेंशन में रहता था, हमारी बड़ी जबरदस्त क्रिकेट टीम थी जी, बेहतरीन क्रिकेट टीम, 13 दोस्त थे वहां पे। इतनी अच्छी क्रिकेट टीम थी कि सिंध अंडर 15 की पूरे सूबे से टीम सेलेक्ट हुई, नेशनल स्टेडियम हम गए, स्टेडियम भरा हुआ था, हजारों बच्चा आया हुआ था वहां पे। हमारे मोहल्ले के 4 लड़के उस 18 लड़कों की सिंध अंडर 15 की टीम में सेलेक्ट हुए। वो लड़के जो थे, अच्छा वो था केडी एक्सटेंशन, जरा सब पढ़े लिखे लोगों का, कोई उनमें से इंजीनियर बना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, किसी ने मेरी तरह MBA किया, कोई डॉक्टर बने। 13 में से 11 मुल्क से बाहर हैं, 2 सिर्फ हम पाकिस्तान में। अरे जो 11 बाहर गए वो भी, उनकी भी जिंदगी अच्छी गुजरी, जो यहाँ पे रह गए हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी जिंदगी। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल, खास तौर पे मैं पढ़े लिखे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये एक मजदूर के लिए अनफॉर्चुनेटली सच नहीं है। ये एक गांव के अंदर काम करने वाले, ज़राअत के अंदर काम करने वाले, हाथ से काम करने वाले लड़के के लिए अनफॉर्चुनेटली सच नहीं है। उसने अगर अपनी जिंदगी बेहतर करनी है तो उस बेचारे को सऊदी अरब और दुबई और इधर ही जाना पड़ता है लेबर के लिए, लेबर के लिए। लेकिन जो पढ़ा लिखा है ना, उसके लिए इस मुल्क के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है, बाहर जाने में भी कोई हर्ज नहीं, कोई खराबी नहीं। आप चाहते हैं बाहर जिंदगी गुजारना चाहें, जरूर गुजारें आप जिंदगी, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में भी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके पास तालीम है, हुनर है और आप मेहनत करने को तैयार हो, और खुदा का वास्ता ये दिमाग से निकालो जी, इस मुल्क में तो जब तक पर्ची ना हो तो कुछ नहीं होता। वो बहुत कुछ होता है, खुदा का वास्ता सरकार की तरफ देखना छोड़ो, हर चीज हुकूमत की तरफ ना देखो। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड मैं ऑलमोस्ट गारंटी कर सकता हूँ, अंडरराइट करके दे सकता हूँ, अगर आप पढ़े लिखे और स्किल्ड हैं और आप मेहनत करने को तैयार हैं तो पाकिस्तान में भी आप कामयाब हो सकते हैं। आप फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उसी वजह से मैं पूछूं कि इस वक्त जो कंडीशन पाकिस्तान की चल रही है, कौन सी ऐसी ब्रैकेट्स हैं जो अनसीन है, जो जिनको बहुत जल्दी एक्टिवेट करके मुल्क की इकोनॉमी को एक दफा से फिर जो है वो बूस्ट मिल सकता है, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और साथ साथ ये भी मैं चाहूंगा कि आप यकीन आप नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कि यार वो हमने ये किया, वो उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं, एक हम वैसी एक चीज बात करें, ओवरऑल एक बात करें कि कहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त। सही। और अच्छा, अब जो है ये जो मैं पहले बोल रहा था ना, मैंने कहा मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं अपना सिंपली, सो दैट जो बच्चा सुन रहा है ना, तो उसको तो ट्रू। मैं कायदीन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल का मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। 1 रुपए महीना हमारी स्कूल की फीस होती थी। डस्टर टूट जाता था तो स्टूडेंट्स की बारी लगती थी, और कुर्सी तोड़ दिया आपने तो फिर कुर्सी घर से लेके आए, ठीक है ना, वो उस स्कूल का मैं प्रोडक्ट हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से 4 साल वहां से पढ़ा, फिर IBA कराची, 16 साल सरकारी तालीमी इदारों में मैंने जिंदगी गुजारी। अच्छा, अब जो है, जो आपका सवाल है कि अपॉर्चुनिटीज आपको किधर नजर आ रही हैं, 2 आपने मुझसे सवाल किए, मैं वो आखिरी वाले पे भी आता हूँ। सेक्टर्स नंबर 1
पाकिस्तान की प्रायोरिटी, पाकिस्तान की बिजनेस की प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। आपने एग्रीकल्चर में आप पीछे रह गए, अभी मैं आता हूं एग्रीकल्चर के ऊपर। इंडस्ट्रियल एज मेरी जाती राय में आप मिस कर चुके, ठीक है ना। आपको लीपफ्रॉग करना चाहिए, गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी इस पे होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की भी प्रायोरिटी इसमें होनी चाहिए। मैं आजकल ये तबलीग ही यही करता हूँ, सारे मेरे प्राइवेट सेक्टर के दोस्तों को बोलता हूँ खुदा का वास्ता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर आओ, दैट इज द फ्यूचर। 21वीं सदी की इकोनॉमी जो है ना इधर चलनी है। दुनिया में हो क्या रहा है उसका अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा लें कि जैसे मैं पहले बोला था कि मैं जब काम करता था एक्सॉन मोबिल में तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी होती थी, वो इसी किस्म की कंपनी, जनरल इलेक्ट्रिक था, जनरल मोटर्स था, मैन्युफैक्चरिंग थी, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बैंक्स होते थे। इस वक्त दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनी जो है उसमें से 10वें नंबर पे सऊदी अरामको है, जो आप कह सकते हैं एक पुरानी मईशत की कंपनी है। हाँ। जो टॉप 9 है ना वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एज की कंपनीज हैं। उसके अंदर कुछ तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन एज कंपनीज हैं, अल्फाबेट है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ कंपनीज हैं जिस तरीके से आपकी ये इसका बीजोस वाली की कंपनी का क्या नाम है, अमेज़न। इट्स ऑल बिल्ट ऑन दैट information Trading, network, that is the heart of it. Similarly, Tesla is all built on information and renewable energy, all modern technologies. The top 9 are all these, right? That's where the world is going. पाकिस्तान की अगर आप स्टॉक एक्सचेंज अगर आज भी देखें ना तो वो वही पुराने, वही बैंक, वही फर्टिलाइजर, तो वही। तो आप 20वीं सदी की मईशत चला रहे हैं, दुनिया 21वीं सदी की मईशत के अंदर चली गई है। सो दैट इज द नंबर 1 प्रायोरिटी एज फार एज आई एम कंसर्न। दूसरे सेक्टर्स कौन से क्रिटिकल हैं, मस्ट बी, बिकॉज इसमें टाइम लगेगा। आधी आबादी आपकी ज़राअत पर डिपेंड करती है। द quickest return on investment of any sector is agriculture. Okay. एक फसल की रिटर्न है 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको रिटर्न मिलता है। सो पढ़े लिखे लोग, खास तौर पे वो जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ज़राअत से है, इफ दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्व्स। मैं आपको एक कामयाब बंदे की मिसाल देता हूँ, जहांगीर खान तरीन। मॉडर्न तरीके से मॉडर्न फार्मिंग, या उसने शुगर केन फार्मिंग की, वहां पे उसकी यील्ड्स जो हैं वो दूसरों से बेहतर, सुक्रोज कंटेंट दूसरों से बेहतर। लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज मेड। सो आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यंगस्टर्स जो उस बैकग्राउंड से आते हैं ज़राअत से कि वो जरूर करें। गवर्नमेंट प्रायोरिटी भी बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, आपकी आधी आबादी उससे मुंसलिक है। तीसरी चीज जो है वो आपकी टेक्सटाइल है। इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द लेबर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अच्छा, ये मैं अपने टेक्सटाइल दोस्तों के माजरत था, किसी दिन मुझे किसी ने बोलना कि यार खुदा दा वास्ता हर पॉडकास्ट पे बैठ के तो यही बोलना शुरू करता है, भाई बनियाने, बेडशीट और डेनिम से पाकिस्तान जो है ना वो डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेगा। लेकिन अगले 3-5 साल के अंदर अगर आपने ग्रोथ के लिए कोई मोमेंटम डेवलप करना है ना, और आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो टेक्सटाइल इज अ मस्ट इन दैट प्लान। ठीक है, सो दैट इज द अदर। फिर इसके अलावा मेरे ख्याल में जो पोटेंशियल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी बहुत सारे सक्सेसफुल मुकामी कंपनीज होंगी। एक खबर जो बहुत लगती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज मल्टीनेशनल मुल्क छोड़ के जा रही हैं, लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि वो पाकिस्तानी बिजनेस में खरीद रहे, वो दवाइयां फिर भी बन रही। सो जो ये नहीं बताया जा रहा, ऑफ पैटर्न जो मेडिसिन हैं वो तो रिसर्च नहीं हो रही। दूसरा जो है जो मैन्युफैक्चरिंग, एक भी FDA US FDA सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है पाकिस्तान में फार्मा की, एक भी नहीं है। सो वैल्यू एड पे जाने की उधर जरूरत है जो नहीं हो रहा। These are some of the and there are few other areas, but just for the रियल एस्टेट भी है। अल्लाह गनी, ना छेड़ो यार मुझे, क्यों ना क्या ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए। बड़ा गरक कर दिया इस इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का। देखिए, रियल एस्टेट को मैं दो मुख्तलिफ पार्ट में डिस्क्राइब करूं। एक तो है कंस्ट्रक्शन, राइट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप इंजन ऑफ ग्रोथ बनाएंगे, प्राइमरी इंजन ऑफ ग्रोथ, तो पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गरक करेंगे आप। जरा सा टेक्निकल होने का अलाउड है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारा एक्सटर्नल डेफिसिट। So therefore हमारी जो ग्रोथ स्ट्रेटजी है, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन ट्रेडेबल्स,
यानी वो प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की जा सकते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट की अर्निंग्स आएंगी तो जो ग्रोथ से लामोहला आपका इंपोर्ट पूल आएगा वो आप फाइनेंस कर सकेंगे। अगर आप वो नहीं कर सकेंगे ना, जैसे ही ग्रोथ आती है, पाकिस्तान की टोटल मईशत इसको $350 बिलियन के करीब लगभग उसकी वो है, और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स इसको तकरीबन 50-60 बिलियन डॉलर्स हैं, बट 1/6 ऑफ द इकोनॉमी इज इंपोर्ट। तो एवरीथिंग एल्स रिमेन द सेम। For every $100 of GDP growth that you'll see about $15-16 of imports. अगर आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है तो ये इंपोर्ट्स की फाइनेंस कहाँ से होगी? तो वो होता ये है कि पाकिस्तान बार बार हर 3-4 साल के बाद एक मैक्रो इकोनॉमिक एक्सटर्नल क्राइसिस में जाता है, रिजर्व्स आपके गिरने शुरू होते हैं, आपकी करेंसी अंडर प्रेशर आती है, आप दौड़े दौड़े जाते हैं IMF के बाद कि अब्बू बचाओ मुझे, वो अब्बू आते हैं और वो आपको बेल आउट करते हैं, वो आपको कहते हैं और राइटली कहते हैं कि यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, तो आप जो है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाओ, डिवैल्यूएशन भी करो, एक्सपेंडिचर भी कट करो, सब्सिडीज भी कम करो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो देयरफॉर कंस्ट्रक्शन इज अ बिग एम्प्लॉयर, इट्स एक्चुअली द लार्जेस्ट अर्बन एम्प्लॉयर। सो कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, बट एज अ पार्ट ऑफ ए स्ट्रैटेजी where the tradables, where exports are leading your growth strategy. हाँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, जो रियल एस्टेट बाकी लैंड है तो बेड़ा गर्क कर दिया वो तो कैसे बेड़ा गर्क किया, कैसे बेड़ा गर्क किया? आप किसी पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, जहां पर आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लोगों को डिलीवर होती हैं, जहां से एक्सपोर्ट होते हैं, आप ब्लैक का पैसा लेके दिन दहाड़े जाके काम नहीं कर सकते। आपके पास FBR भी आएगी, आपको रिपोर्टिंग भी होगी, आप जितना ब्लैक का पैसा, उल्टा है प्रॉब्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं एक अपार्टमेंट बेचना चाहता था, वो मैं बेचने में कामयाब हूं, महीनों लग गए। क्यों लग गए? असद उमर ने कहा कि भाई मेरा तो ₹1 भी ब्लैक नहीं है, तो मैं तो ब्लैक का पैसा नहीं लूंगा, मैं साले को तो दिखाऊंगा किधर, मैं टैक्स रिटर्न में साला किधर जाएगा, मैं क्या उसको मटकों के अंदर बंद करके रखूंगा, तो मैं तो बेचूंगा जो मुझे बायर मुझे मिलेगा जो 100% वाइट पे मुझसे खरीदने को तैयार है। आज फाइनली मेरा बेटा वो बायर जो है वो ढूंढने में कामयाब हो गया। थैंक यू जैन, मैं अपने बच्चे का भी शुक्रिया कर दूं। ये हालात है। जो प्रॉपर्टी जो है ₹100 की, मुझे लाहौर के एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, मैं अभी वहां पे कराची में मैं गया, मेरा मूड होता है यार कोई जमीन शमीन देखी जाए, बैरिया टाउन बड़ा इस वक्त कीमतें गिरी हुई हैं, तो यहाँ पे जरा देखा जाए। उन्होंने कहा जी ₹100 की अगर आप खरीदेंगे ना तो ₹20 की सेल डीड मिलेगी, यानी ₹80 आपको हराम का अब करना है, वो शेडो में होंगे। इस एक चीज ने बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान की मईशत डुबो के रख दी है, एंड इट इज द बिगेस्ट इंसेंटिव। मनी लॉन्ड्रिंग तो फिर भी मुश्किल काम है, तो बाहर यहाँ तो दिन दहाड़े डिफेंस कराची लाहौर में आप अपना काला पैसा छुपा सकते हैं, जमीन खरीदें आपका पैसा छुप गया,